वॉइस रिडक्शन। एल्कोहल्स। बात बात नहीं कर। एक पेज छोड़ दो। एक पेज छोड़ के एल्कोहल्स एंड फिनॉल। देखो, कॉमन नेम है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को वैसे चलते हैं। मोनोहाइड्रेट, जो आपका एक ओ एच कंटेन कंटेन वन ओ एच। ऐसे क्या होगा बेटा? डाई हाइड्रेट। अब कितने कंटेन? दो ओ एच कंटेन करके। मान लो दो ओ एच हो सकता। बन जाएगा बेटा डाई हाइड्रेट। डाई हाइड्रेट मतलब तीन कंटेन। हाइड्रेट मतलब ओ एच ग्रुप। हाइड्रेट मतलब ओ एच ग्रुप। हाइड्रोक्सी को हाइड्रिक बोलते। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। डाइकोल अपन ने डाइकोल होता है। और होता है अपने पास। तो क्या बोलते हैं? क्या बोलोगे? हाँ।
ग्लाइकोल बोल, ग्लाइकोल और क्या बोलोगे? आइसो प्रोपेनॉल, क्या बोलते हैं? आइसो, आइसो।
टेरेस्ट्रियल स्टूडेंट है वो बहुत। टेस्टिकल प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमिन लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होना क्या होना जरूरी क्या है इसमें? रेडिकल में जनरेट हो जाता है। ये इसके साथ ए एच क्या बना लेता है? पर ऑक्साइड लिंक। पर ऑक्साइड लिंकेज में जैसे अपन H3O+ डालते हैं, क्या होता है इसमें? होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट कैसे होगा? पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ करेगा, ये डबल बॉन्ड इसकी डबल बॉन्ड होगा क्या? फिनॉल किससे लग गया? इन तीन तीन चीजें थी, तीन का माइग्रेटिंग एम्पलीट्यूड ज्यादा है, में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंस माइग्रेट, कौन माइग्रेट करेगा? पास डेंसिटी है। क्या बन जाएगा? ये ब्रेक होके देखो, ये ब्रेक होके डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और बेंजीन पे क्या बन गया? ये एच म्यू। पास बेंजाइलिक पोजीशन पे 3 डिग्री हाइड्रोजन होना, क्या होना चाहिए बेटा? बेंजाइलिक पोजीशन पे 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो अपना ये रिएक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल देखो, एच एच, अब आपको दे दिया बेटा यहाँ पे ओ एच म्यू एंड H3 करके दे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो क्यूमीन है ही नहीं है, लेकिन देखो अगर इसको आप बनाओ ना तो ऐसा दिखेगा। तो मैं बनाऊँ ना, देखो हाइड्रोजन एच, एक और पी है, वैसे ही हो गया, 3 डिग्री हाइड्रोजन है कि नहीं?
बेंजाइलिक पोजीशन पे 3 डिग्री हाइड्रोजन वाला आपका क्या करेगा, फिनॉल दे देगा। अब इसकी ये सेम हो गया, देखो आप O2 H से रिएक्शन कराओगे तो ये ऐसा बन जाएगा, H बाद क्या होगा, ये ब्रेक होके माइग्रेट कर जाएगा तो फिर और क्या बन जाएगा, H डबल बॉन्ड अच्छा इसका बताओ इसका। तो एक्चुअली में यहाँ होता क्या है, कैसे रहता है, कैसे रीअरेंजमेंट का बता देता हूँ। जैसे ही अपन H+ डालते हैं ना, ये अपना प्रोटोनेट हो जाता है, क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। वह क्या, यहाँ से मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो पीएच यहाँ आ जाता है, पीएच यहाँ आता है तो यहाँ पे H2 बाद अपन क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस टाइप से अपनी चीज, तो बस ऐसे याद रखो कि एल्कोहल बन जाता है, माइग्रेटिंग रहता है तो आपका एल्कोहल।
ये बताओ इसमें क्या होगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्या बना दोगे? फिनॉल। और रिमेनिंग का ऐसे, रिमेनिंग का कीटोन बचेगा। क्या बन जाएगा बेटा? लास्ट वाला लिखो, लास्ट वाला। लास्ट वाला लिखो। लास्ट वाले में कौन माइग्रेट करेगा? पे अल्कोहल बन जाएगा, ये दोनों कीटोन बना लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पे एक एच आएगा, सॉरी, ये आ रहा होगा सभी। नॉल किस पे बनेगा? बाकी ये दोनों क्या बना लेंगे बेटा? और माइग्रेटिंग रखेगा, क्या बन जाएगा अपना? क्या बन जाएगा? एल, नॉल। एसटीएल प्रिपरेशन है, बस इतना सा ध्यान रखना है। बेंजीन विथ डिग्री बेंजाइलिक हाइड्रोजन, का ध्यान रखना। क्या होना चाहिए देखो यहाँ पे? बेंजीन होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा? कौन सा? डिग्री। अब मोर देन वन बेंजीन है तो जिसकी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा है, वो मूव करके उस पे फिनॉल बना दो। बाकी का क्या बना दो? दो बचेंगे उनका कीटोन, जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज्यादा रख रहा है उसका फिनॉल। इतना सा ध्यान रख। क्या करना होता है अपने पास? जैसे इसमें 3 बेंजीन थी, 1 2 3, तो इनमें माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसके पास ज्यादा है? इसके पास ज्यादा है, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये माइग्रेट करेगा तो इसमें फिनॉल आ जाएगा। दोनों में क्या बन जाएगा बेटा? ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे अपने? सेकेंड। किसन की बात चल रही है। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या कहलाता है बेटा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन एल्कोहल का यूज करेंगे इसलिए। फॉर्मेशन। कैसा मतलब अगर बात करें, क्या होता है? स्वीट कंपाउंड आपका रहता है टाइप किया, परफ्यूम वगैरह में भी। देखो ईस्टर अपन कैसे कैसे बना सकते हैं? बनाने के लिए अपने पास सिंपल पास ये है।
में क्या होगा, एक कॉमन चीज क्या बनेगा, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इन सब में देखो मैकेनिज्म की बात करेंगे। अब क्या है, सब रिएक्शन क्या है, क्या कहलाएंगे, लिविंग ग्रुप है ये सब। कौन कौन लिविंग, ऑक्सीजन का हुआ क्या, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो बाहर जाएगा, ये अपन बात करेंगे। ये हट जाएगा जब ये अटैक करेगा ये जुड़े। देखो हाँ देखो बेटा, छोटी सी रिएक्ट बात नहीं करो। एल्कोहल आपने ये पढ़ा था, एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करके ईस्टर बनाते, ये कहलाता है, ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस रिवर्सिबल। अगर इसमें H प्लस ले रहा हूँ, केसन में क्या होता है, जब अपन ईस्टर कराते हैं तो मुझे कंसंट्रेट H प्लस, इंजन डाइल्यूट H प्लस से भी। पर कौन सी रिएक्शन कैसे जाएगी, अगर रिएक्टेंट एक्सिस में है तो फॉरवर्ड जाएगी, अगर इनमें से मैं किसी पर उसमें रख दूंगा एक्सिस में ज्यादा अमाउंट होगा तो बैकवर्ड है। देखो होता क्या है बेटा, यहाँ पे मेन अपन जो पढ़ रहे हैं ईस्टी हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट अपन अलग, अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं बेटा ईस्ट्रीफिक, ध्यान देना, अपन किसकी फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसे लिखते हैं और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती, अगर अपन रिएक्टेंट को एक्सिस में रखेंगे तो बैकवर्ड जाएगी, इनको एक्सिस में रखेंगे फॉरवर्ड चली जाएगी, ज्यादा बड़ी बात। देखो होता क्या है इसमें, एक ध्यान देना, जो अपन देख रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, अब अपन 18 हटा दे रहे हैं, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखा हुआ है, मेन इंपोर्टेंट है वो अपन देख, अगर मेरे पास ऐसा हो, ध्यान देना, ऐसा है मेरे पास आर डैश एच, तो पहले अगर अपन बात करें सर, स्टीफिकेशन रिएक्शन हो कैसे रही,
देखो, स्टीरिफिकेशन रिएक्शन में जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, सबसे बड़ी बात तो भले ही कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये एसिड की तरह काम नहीं करता है। अब होता क्या है यहाँ पे देखना, इन जनरल, अब देखो यहां से क्या हो रहा है बेटा, ओ आर डैश प्लस एच टू। अब आपसे मैं बोला हूं कि ये जो एच टू निकल रहा है इसमें ऑक्सीजन किसका है, इसका है कि इसका है, एसिड का है कि एल्कोहल का है ऑक्सीजन। अब कहाँ 18 लिखे, यहाँ 18 लिखे कि यहाँ 18 लिखे, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं थी। देखो होता क्या था, देखो यहां से पकड़ा, एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वहां पानी चला गया, इनमें से कोई सा भी, लेकिन अब अपन ने 18 मेंशन कर दिया। होता क्या है बेटा इसमें, इन जनरल जो होता है ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओ एच किसका होता है, एसिड, और एच किसका होता है, एल्कोहल का। सिर्फ एक केस को छोड़, एक्सेप्ट आर डैश क्या हो, 3 डिग्री हो, और बेंजाइलिक। 3 डिग्री और बेंजाइलिक समझ रहे हो, 3 डिग्री और बेंजाइलिक हो जाएगा आर डैश, तो यहाँ कैटायन स्टेबल हो जाएगा, तो ओ एच इसका हो, ओ एच किसका हो जाएगा देखो, एक्सेप्ट आर क्या हो, 3 डिग्री हो, और क्या हो बेटा, बेंजाइलिक, 3 डिग्री और बेंजाइलिक। 3 डिग्री और बेंजाइलिक होगा तो कुछ रिएक्शन ये ऐसी हो जाएगी, यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, अभी अपना 18 आ रहा है, और 3 डिग्री अगर ये हुआ तो यहाँ पे होगा क्या, आर सी डबल बॉन्ड एच, आर डैश ओ एच, अब क्या होगा, एच इसका और ओ एच इसका, ऐसा बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड आर डैश प्लस एच टू ओ, कौन सा बेटा, ऐसा ध्यान कर रहे थे यहाँ पर एसिडिक। मैकेनिज्म लिखे, ऐसी होगी, एच प्लस दी है, तो एच प्लस कौन कौन सा ऑक्सीजन लेगा, ये वाला कि ऊपर वाला, एच प्लस कौन सा ऑक्सीजन, एच प्लस कौन सा ऑक्सीजन, इसके लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है भाई, इन्वॉल्व है। ऐसा बन गया, सेकंड स्टेप में क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड एच, यहाँ प्लस आर डैश ओ 18, लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, ये ऊपर चला जाए ग्लूफाइल की तरफ, क्या बन जाएगा, आर सी ओ एच एच, और यहाँ आर एस, एक एसिड पे दो एल्कोहल, तो ये तुरंत किसमें ब्रेक हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश एट प्लस एच टू, ऐसा बन
RDS बोलते हैं। देखो रिएक्शन बहुत सिंपल है भाई। इसका एसिड का OH और एल्कोहल का H, पानी निकाल, H2O निकाल। एस्टरिफिकेशन में क्या एसिड एसिड की तरह वर्क कर रहा है? नहीं कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा? कैसे वर्क किया? फाइल की तरह वर्क की तो डेल्टा पॉजिटिव है। लोन पेयर ने इस पे अटैक मारा कि नहीं मारा? तो ये कैसे वर्क किया? कैसे वर्क किया? इलेक्ट्रोफाइल। इन एसिड नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट वर्क एज ए एसिड। एसिड 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 की तरह बिहेव नहीं कर, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। स्पेसिफिक एज कार्बोक्सिलिक वर्क एज ए, वर्क एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। तो रेट किस किस पे डिपेंड करेगा बेटा? रेट डिपेंड ऑन दो चीजों पे डिपेंड। आर जितना क्राउडेड होगा अटैक कर पाएगा क्या? क्राउडिंग ऑफ एंड डेल्टा पॉजिटिव ऑन एसिड, डेल्टा पॉजिटिव ऑन, देखो क्राउडिंग बढ़ेगी, यहां पे क्या हो सकता हूं? क्राउडिंग इज रेट डिक्री। यहां पे क्या होगा बेटा? आध कौन सा पॉजिटिव वो भी देख लो पहले। डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव जितने ज्यादा होगा उतने आराम से न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव इंक्रीज रेट। क्या याद रखना? जब एसिड और ईथर रिएक्ट करते, एसिड और कार्ब, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, एच किसका निकलता है? एच किसका होता है? एसिड का। एच किसका होता है? एल्कोहल। तो लिख लेना ईस्टर में स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, तो बोल देते हैं फ्रूटी स्मेल जैसी। कोई रिएक्शन में कुछ बन रहा हो और लिख देंगे फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल मतलब ईस्टर बन रहा है। चलो डेट बात नहीं करो बेटा, कंपेयर करना है। पहला है
कंपेयर करो रेट। तो पहले ही में रेट ज़्यादा आई। एल्कोहल है ना, एल्कोहल में जितना ज़्यादा क्राउडिंग बढ़ेगा उतनी कम रेट हो जाएगी। ज़्यादा कौन सा होगा? फर्स्ट। इसमें इसमें कैसे कंपेयर करोगे? डेल्टा पॉइंट। डेल्टा पॉजिटिव किसमें ज़्यादा लगाएगा तो डेल्टा पॉजिटिव सबसे कम ही आओ। क्या करोगे? ज़्यादा फर्स्ट, सेकेंड, आया कि नहीं? लास्ट वाला बताओ। अगर एसिड दिया है तो डेल्टा पॉजिटिव देखो, एल्कोहल दिया है तो क्राउडिंग देखो। और डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा कौन क्रिएट करेगा? NO2। NO2 क्या लगाएगा? आई पर ज्यादा फर्स्ट, बाद फोर्थ। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस चार्ज जनरेट जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव जनरेट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को कम।
पहले में क्या आ रहा है? ट्राई एस सी एल इसमें करेगा वो एस्टरिफिकेशन प्लस, इसमें क्या होगा, इंटरनल होगा ना, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन जाके अल्टीमेट 1 2 3 4 5, क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, एल क्या बन जाएगा? तो अभी पेडीन इसलिए डाला है कि ताकि ये जो सी एल निकला है ना, ये हुआ क्या कि यहाँ से एस सी एल निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, एस सी एल, बैकवर्ड ना जाए तो ये एस सी एल से रिएक्ट करके क्या करेगा, पेडीन पेडीन एस सी एल करके इसको कंज्यूम कर, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं है। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे कौन अटैक कर रहा था, ऑक्सीजन, देखो ध्यान रखना, जैस जैसा आपका ओ एच रिएक्ट करता है वैसे ही एन एच टू करता है, रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होती है, ऑक्सीजन कंपेयर में नाइट्रोजन आराम से लॉन्ग पेयर दे सकता है। कौन अटैक कर देगा, नॉर्मल अटैक हो जाएगा, क्या होगा, एच अटैक करेगा, तो किस पे अटैक करेगा, इन दोनों में से किस पे अटैक करेगा, लेस क्राउडेड कौन सा है, डेल्टा पॉजिटिव, देखते हैं डेल्टा पॉजिटिव किस पे, इस पे डेल्टा पॉजिटिव कम है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है क्योंकि ये नॉर्मल इफेक्ट आएगा, एच सी डबल प्लस, वाला बताओ, एल्कोहल, एल्कोहल और एसिड तो एस्टरिफिकेशन, इसमें क्या होगा, ऐसे ही आएगा, और 18 वाला, ये एल्कोहल, ये क्या है बेटा, एल्कोहल, और ये क्या है, एसिड, एल्कोहल और एसिड ईस्ट, कैसा बन जाए, एक कार्बन ऐसे आ जाए, क्या होगा वाले में, एट्थ वाले में, एल्कोहल और ये एसिड और ये एल्कोहल एप्लीकेशन हो जाए, ऐसा आ जाए, क्या होगा, ये एल्कोहल और ये एसिड, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5, 5 में, डबल बॉन्ड के बगल में ये, क्या सभी का, में क्या होगा, 10th वाले में, 10th वाले में क्या होगा,
पहले NaBH4 किसको रिड्यूस करता है? एल्डिहाइड को। एसिड को करेगा नहीं। क्या आ जाएगा बेटा ये? क्या करेगा? यहाँ से जुड़ जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा कार्बन। कार्बन आ गया कि नहीं? 11th। क्या है? एक ईस्टर, ईस्टर अपन ने बना। एक अच्छा आर। आर एस मान लो। 10। बात नहीं करो यार। ये कहलाता है ट्रांस ईस्टर। आपने देखा पेट परफ्यूम बना के देते यार अपन, टाइप की फ्रेगनेंस वाला चाहिए, क्या करते हैं? एक उनके पास एक बेसिक लिक्विड, डिफरेंट डिफरेंट चीजें करते हैं। क्या करते हैं? एक एक सैंपल ईस्टर रहता है, उसमें क्या करते हैं, ये वाला ईस्टर ले लिया, नॉर्मल वाला ही, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्कोहल डालते हैं। डिफरेंट टाइप के एल्कोहल डालेंगे तो क्या होगा? ईस्ट। अगर आपने मिथाइल लिया तो यहाँ मिथाइल लगेगा, उसकी इसमें फ्रेगनेंस लग रहेगी, इथाइल की लग रहेगी, मिथाइल की लग रहेगी। ये वाली ये वाली फ्रेगनेंस वाला चाहिए तो उस टाइप का एल्कोहल उसमें डाल। एक बेसिक रहता है, एक बेसिक बेसिक ईस्टर वो बना के रखते हैं। इस टाइप की आपने डिमांड की कि नहीं मुझे ये वाला चाहिए, वो वाला चाहिए, जो भी चाहिए XYZ, उस टाइप का वो एल्कोहल उसमें डाल तो लगभग ना, मतलब इतने टाइम से वो काम कर रहे हैं तो उन्हें मालूम रहता है कि यार इस टाइप की फ्रेगनेंस ये वाला एल्कोहल यूज करना पड़ेगा, वाली स्मेल के लिए स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर मुझे रखनी है तो डालना पड़ेगा, टाइप से वो तुरंत बना के आप जाओगे ना, देख आजकल वो डाल देते हैं। डालते हैं कि नहीं डाल, तुरंत बना के देते हैं। वो क्या करते हैं, एक ईस्टर पर्टिकुलर तैयार करके रखते हैं। क्या होता है? कोई फ्रेगनेंस नहीं। क्या करते हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा आपका परफ्यूम बना के वो दे देते हैं। तो ये उसमें यही रिएक्शन होता है। क्या होता है? ट्रांस ईस्ट। क्या होता है? ट्रांस ईस्ट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? द कन्वर्जन ऑफ वन ईस्टर टू अनदर ईस्टर। वन ईस्टर टू, एक ईस्टर से परफ्यूम वगैरह में ट्रांस ईस्ट। क्या बोलते हैं? ट्रांस ईस्ट।
हाइड्रोलिसिस ऑफ रिएक्शन ऑफ ईस्टर वाटर। अगर अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की बात करें, मान लो मेरे है बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर दो टाइप के मीडियम, एक एसिड है, ध्यान सुनना, एसिडिक मीडियम में H2, ये बताओ एसिडिफिकेशन में, सिंपल मुझे ये बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूँ यार ये 18 वाला है, क्या बनेगा ये? तो पहले मुझे बताओ कि ये पानी, पानी जब निकलता था, जब ईस्टर बनता था, तो पानी कहाँ से आता, ऑक्सीजन कहाँ से आता, एसिड से कि एल्कोहल से? एसिड से आता। बस करो, देखो आप पढ़ के देखो, जब आप ईस्ट्रीफिकेशन, जब बात नहीं करो, जब आप ईस्ट्रीफिकेशन कर रहे थे ROS से, तो ऐसा किया था कि नहीं किया? और उल्टा करोगे तो ये बताओ, ये जो ऑक्सीजन जाएगा ये किस पे जाएगा, एल्कोहल पे जाएगा कि एसिड पे जाएगा? भाई जो निकला होगा उसी पे जाएगा। निकला किससे था, एसिड से। यहाँ पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, R डैश। ये ये रिएक्शन क्या है बेटा, ये है हाइड्रोलिसिस, कर रहे हैं एसिडिक मीडियम। ये वाली रिएक्शन क्या है बेटा, हाइड्रोलिसिस। और रिवर्स रिएक्शन क्या है, क्या है बेटा, क्या है, पानी से रिएक्टर, एसिड एंड एल्कोहल, एसिड एंड एल, एसिड एंड एल्कोहल, एसिड एंड एसिड, बेसिक मीडियम में ध्यान रखना, बेसिक मीडियम में नो स्ट्रीफिक। बेसिक मीडियम में अच्छी बात ये होती है कि रिवर्सिबल नहीं होती। अगर आप इसकी रिएक्शन ऐसे समझो, आप बेसिक मीडियम में करा रहे हो, तो बेसिक मीडियम मालूम क्या बनेगा, तो बेसिक मीडियम क्या होगा, बेसिक मीडियम में O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा? क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, OH नहीं बनेगा, ये OH तो बना होगा, लेकिन क्या बन जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिड किस फॉर्म में रहेगा, O नेगेटिव प्लस ROH। ये बताओ, क्या O नेगेटिव पे ये अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। यहाँ पे ये जो बन रहा था ये अटैक करके रिवर्सिबल आ सकता था, लेकिन O नेगेटिव, ये क्या है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत कम है, बगल में नहीं। क्या ये रिवर्सिबल हो सकती है? तो रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होगा नहीं, टू फॉर्मेशन ऑफ कार्ब, इसको क्या बोलोगे, एनाइन ऑफ कार्बोक्सिलिक। क्यों? देखो बनना क्या चाहिए था, ये बनना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, बेसिक मीडियम में ये अपना ऐसा है, ध्यान दो बेटा, बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक मीडियम में, इन बेसिक मीडियम ये अपना किस में, एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। एनाइन में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या रिवर्सिबल आ पाएगा? नहीं। ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव बहुत कम हो गया, तो क्या ये आपका इससे रिएक्ट करके एस्टिफिकेशन में जा पाएगा? नहीं।
बेसिक मीडियम केसन फॉर्मेशन एसिड होता तो ये ग्रुप इंडस्ट्रीज अब ईस्ट करे बेस से कहलाता है। बेसिक मीडियम में सिर्फ की हाइड्रोलिसिस मीडियम में ये एनाइन बन जाता है, एनाइन पे फिर से दोबारा ये एल्कोहल अटैक नहीं करता। अच्छा लिविंग अच्छा फाइल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बैकवर्ड नहीं। क्वेश्चन लिखो। पहला क्या है, ईस्टर बना है, क्या हो रही है वाटर के साथ रिएक्शन, क्या है एच और H2 हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बॉन्ड क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन दो कार्बन क्या गया। किसमें है बेटा, ये बेसिक मीडियम में क्या दिया अपने पास ईस्टर दिया, तो इसमें भी क्या होगी हाइड्रोलिसिस। ये इस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये पर और अटैक होगा, बॉन्ड क्या बन जाएगा, बॉन्ड ओ। इस पे नहीं, और इस पे अटैक करेगा ये बात, ई डबल बॉन्ड ओ जाएगा कि नहीं। इसको हीट करो, किंग ऑफ कार्बोक्स
पर नहीं लग 5 बॉन्ड। तो ये कैसा है, अल्फा या गामा? अनसेचुरेशन, एक CO2 ये गायब हो जाएगा, एक CO2 इस गायब हो जाएगा। ये क्या बेटा, एक CO2 इसका तो सी आएगा HCH3। वर्क में शायद कल क्लास हो, दे टाइम टेबल में तो नहीं। एक कॉपी रख के तो